दोस्तों, आपने एनाबेल डॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह एक श्रापित गुड़िया है जिसके ऊपर एक शैतान का साया है। इस गुड़िया के ऊपर बहुत सारे फिल्में भी बन चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एनाबेल डॉल जैसी ही एक और श्रापित गुड़िया के बारे में बताएंगे। इस गुड़िया का नाम है रॉबर्ट और आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये नाम इस गुड़िया को कैसे पड़ा और इसके पीछे छुपी कहानी क्या है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है सन 1800 से, जब थॉमस ऑटो और उनका परिवार फ्लोरिडा के एक घर में रहने आते हैं। थॉमस का एक बेटा भी रहता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट की मां ने उसके देखभाल के लिए एक औरत को रखा हुआ था, पर वह इस बात से अनजान थी कि वह औरत अच्छी नहीं है। फिर एक दिन रॉबर्ट की मां ने उस औरत को अपने घर के पीछे आंगन में काला जादू करते हुए देख लिया और उस औरत को घर और नौकरी दोनों से ही निकाल दिया। उस औरत ने घर छोड़ने से पहले एक गुड़िया रॉबर्ट को दी जो करीब 3 फीट लंबा था। उस गुड़िया के आंख में बटन लगे हुए थे, उसके बाल किसी इंसान के थे। असली कहानी तो यहाँ से शुरू होने वाली थी। रॉबर्ट ने उस गुड़िया को अपना ही नाम रॉबर्ट दिया, तभी से उस गुड़िया का नाम रॉबर्ट पड़ा। रॉबर्ट उस गुड़िया को अपने साथ हर जगह ले जाने लगा था। रॉबर्ट कभी उसे बाजार ले जाता तो कभी अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बैठाता और तो और वह उस गुड़िया को अपने साथ सुलाने भी लगा था। रॉबर्ट और उस गुड़िया का यह रिश्ता बहुत जल्द एक अजीब रूप लेने वाला था। रॉबर्ट के माता पिता ने कई बार खिलौने वाले कमरे में रॉबर्ट को उस गुड़िया से बातचीत करते हुए देखा था। घर के सामान अक्सर फैले हुए रहते थे, जिसके कारण रॉबर्ट को उसके माता पिता से डांट भी खानी पड़ती थी। रॉबर्ट के माता पिता को यह लगता था कि यह सब उनका बेटा रॉबर्ट ही करता है और रॉबर्ट अक्सर कहा करता था कि यह सब रॉबर्ट ने किया है। वह उस गुड़िया के बारे में बताया करता था, पर तब उसकी बात को मजाक समझा जाता था। धीरे धीरे उनके माता पिता को यह बात समझ आने लगी कि यह सब वही गुड़िया ही करती है। कहा तो यह भी जाता था कि रॉबर्ट को एक जगह रखने से वह अपनी जगह बदल लेता था और दूसरी जगह पर मिलता था। वह गुड़िया रात को उठता था और सामान बिखेर देता था और बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें भी निकाला करता था। सबके सो जाने के बाद वह गुड़िया रात को इधर उधर घूमा करता था। रॉबर्ट के पिता थॉमस ऑटो और उसकी मां ने कुछ रिश्तेदारों को रॉबर्ट गुड़िया की बात बताई तो उनके रिश्तेदारों ने इसे कहीं बंद कर देने को कहा। फिर रॉबर्ट के माता पिता ने एक अटारी में उस गुड़िया को रख दिया। धीरे धीरे रॉबर्ट बड़ा होता गया और फिर उसकी शादी भी हो गई। रॉबर्ट अपनी जगह का एक जाना माना कलाकार बन चुका था। रॉबर्ट गुड़िया कई सालों तक उस अटारी में ही पड़ा हुआ था, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिर रॉबर्ट ने उस गुड़िया को अटारी से बाहर निकाल दिया। फिर एक बार सब पहले जैसे ही शुरू हो गया था। रॉबर्ट की पत्नी को वह गुड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट और उसकी पत्नी के बीच झगड़े शुरू होने लगे। फिर एक दिन रॉबर्ट की पत्नी ने उस गुड़िया को फिर से अटारी में रख दिया। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट की पत्नी पागल हो गई और फिर कुछ कारण से उसकी मौत भी हो जाती है। रॉबर्ट की पत्नी के मौत के बाद कुछ दिनों बाद रॉबर्ट की भी मौत हो जाती है। अब उस घर का कोई मालिक नहीं रहता है और ना ही उस घर में कोई रहता है सिवाय उस गुड़िया के। अब वह गुड़िया घर में अकेला रहने लगता है। आसपास के कई लोगों ने खिड़की से रॉबर्ट को हंसते हुए भी देखा था। कई लोगों ने रॉबर्ट पर हमला भी किया था। इसके बाद एक नया परिवार उस घर में रहने आता है। उस घर से उन्हें वह गुड़िया मिलती है जिसे वह अपनी 10 साल की बच्ची को गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। उस परिवार के साथ भी फिर अजीब अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। वह लड़की बताती है कि जब वह सो रही थी तो वह रॉबर्ट गुड़िया उसके सीने पर आकर बैठ गया और उसका गला दबाने लगा। रॉबर्ट को कई बार चाकू के साथ घर के मालिक के पैर के आसपास पाया गया था। इस घटना के बाद उस परिवार ने भी घर छोड़ दिया। फिर रॉबर्ट गुड़िया को वेस्ट के मेटेरलो म्यूजियम में बेच दिया गया, जहां उसे एक कांच के बक्से में रखा गया। इसके बावजूद उस गुड़िया के खतरनाक हरकतें कम नहीं हुए।
एक बार उस म्यूजियम के कर्मचारी ने रोबोट को साफ किया और सभी लाइट्स बंद करके चला गया। अगले दिन जब वह आया तो उसने देखा कि रोबोट एक जगह से दूसरी जगह चला गया था। म्यूजियम में घूमने वाले लोगों और वहां के कर्मचारियों ने कई बार रोबोट को हिलते हुए देखा है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर किसी को उस गुड़िया की फोटो लेनी होती है तो पहले उसे पूछना पड़ता है। अगर रोबोट मुंडी हिलाकर हाँ करता है तभी उसकी फोटो खींची जा सकती है। उसकी मर्जी के बिना फोटो खींचने पर रोबोट का श्राप उस व्यक्ति को लग जाता है और उसके साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। ऐसे ही अगर कोई रोबोट का मजाक बनाकर उस पर हंसता है तो भी उसका श्राप लग जाता है। आज यह रोबोट डॉल उस म्यूजियम में रखा हुआ है और कई लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। तो दोस्तों, यह थी श्रापित गुड़िया रोबोट की सच्ची कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, यह बात आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।